सिरमौर में डेंगू और स्क्रब टाइफस के लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिला में डेंगू का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच चुका है। स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या भी 200 के करीब पहुंच चुकी है। सिरमौर जिला में मौजूदा समय में डेंगू के मामलों की संख्या 487 है। जिला में प्रतिदिन 15 से 20 डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है। जिला के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में डेंगू की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेंगू को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का स्टॉक किया गया है। जिला में डेंगू के साथ साथ स्क्रब टाइफस के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्क्रब टाइफस के 196 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। अधिकारियों का कहना है कि घर के आसपास पानी जमा होने से डेंगू मच्छर पैदा होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से डेंगू फैलता है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि 4 से 5 दिन बुखार रहने पर लोगों को डेंगू की जांच करवानी चाहिए। डेंगू जो है एक वायरल फीवर है और ये मच्छर के काटने से होता है। तो ये पीछे तो केसेस काफ़ी ज़्यादा आए थे, बीच में थोड़ा सा कम हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका ट्रेंड दोबारा चेंज हुआ है डेंगू का, क्योंकि डेंगू फीवर के केसेस जो हैं दोबारा बढ़े हैं। अभी लास्ट टाइम जैसे हमने यस्टरडे की रिपोर्ट हमने 70 सैंपल टेस्ट किए थे। 70 में से जहां 5-7 पॉजिटिव आ रहे थे, तो कल 20 पॉजिटिव आए हैं। तो एक बार ट्रेंड दोबारा अपसर्ज हुआ है और साथ में डेंगू के साथ साथ स्क्रब टाइफस जो है उसके केसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, ये भी पहले के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं, लेकिन केसेस अभी भी आ रहे हैं। कल भी 70 केसेस में से जो 4 टेस्ट हैं वो स्क्रब टाइफस के पॉजिटिव आए हैं। तो मेरी लोगों से एक तो यही विनती है कि ये जो डेंगू भी है और जो आपका स्क्रब टाइफस है, ये दोनों फीवर के साथ आते हैं। फीवर इनका मेन सिम्टम्स रहता है। कुछ वायरल रैश हो सकते हैं, जॉइंट पेन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो स्क्रब टाइफस में कुछ स्किन में लीजन हो सकते हैं। तो डेंगू तो मच्छर के काटने से होता है, स्क्रब टाइफस पिस्सू के काटने से होता है, जो जंगलों में पाया जाता है, झाड़ियों में पाया जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट्स को जो फीवर है नॉर्मल दवाई से नहीं उतर रहा, काफ़ी दिनों से 5-7 दिनों से फीवर है, वो हॉस्पिटल आएँ और अपने टेस्ट करवाएं। जहाँ तक डेंगू की बात है, जैसे मैंने बताया है कि ये मच्छर के काटने से होता है, तो ऐसी किस जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, कोई घर में बाल्टी है, गमले हैं, कोई कूलर हैं, कोई ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पे मच्छर या उनके लार्वा जो पैदा हो सकते हैं, उनको वहाँ पे भर दें, उनको पानी इकट्ठा ना होने दें, उन गड्ढों को भर दें। अगर पॉसिबल हो सके तो उनमें डीडीटी या जो फॉगिंग मशीन्स हैं पॉसिबल हैं, वो कमेटी वाले भी करते रहते हैं टाइम से टाइम। लेकिन मेरी पेशेंट्स को यही सलाह है कि इस तरह से पानी उनके घर के आसपास कहीं भी इकट्ठा हुआ है उसको ना होने दें। और फीवर अगर उनका नॉर्मल दवाइयों से नहीं उतर रहा है, तो नॉर्मल पैरास्टामोल से नहीं उतर रहा है, तो हॉस्पिटल आकर के एक बार ज़रूर अपनी जांच करवाएं, जिसकी फैसिलिटीज़ हमारे पास डेंगू की भी और स्क्रब टाइफस की भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली जो ब्लड कलेक्शन सेंटर है वो तो माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट का अलग है, वो अलग से एक काउंटर है। माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो वही टेस्ट करता है इनको, डेंगू को भी और स्क्रब टाइफस को भी। और जितने भी सैंपल दिन में आते हैं उनकी शाम तक हम रिपोर्ट दे देते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट के पास या हॉस्पिटल के पास पूरी पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त किट्स हैं इन दोनों टेस्टों को करने के लिए। और जैसे ही हमें लगता है कि केसेस बढ़ गए हैं, हम और डिमांड प्लेस कर देते हैं। तो पेशेंट से यही रिक्वेस्ट है, अगर उनका फीवर नॉर्मल पैरास्टामोल से कुछ 5-7 दिनों से नहीं उतर रहा है, तो एक बार ज़रूर आकर के अपना टेस्ट करवाएं और डॉक्टर को दिखाएं।